गुड इवनिंग एवरीवन। ये स्केच डेवलप कर रहा हूँ मैं, और इसके लिए मैंने एक लाइट का सोर्स बनाया है जो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, और इसको मैं एक बल्ब की तरह दिखा रहा हूँ। ये छोटा है काफ़ी, ठीक है। और इसके डायरेक्शन में जो लाइट आ रही है उसके लिए मैंने ये लाइंस ड्रॉ कर रखी है। ये लाइट का डायरेक्शन है। जब भी आप लाइट की प्रैक्टिस करें तो ऐसे कर सकते हैं ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। देखिए, जैसे लाइट सोर्स बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। बहुत बड़ा होता तो उसका जो लाइट का वह और भी ज़्यादा बड़ा होता, लेकिन यहाँ पे लाइट सोर्स छोटा है। मैंने छोटा इसलिए किया है क्योंकि उसको डायरेक्शन देने में आसानी रहेगी आपको, कि उसके लाइट और डार्क के साथ आपको काम करने में मज़ा भी आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे पहले हेयर में स्टडी कर रहा हूँ, देख कर स्टडी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी इमेजिनेशन से कर रहा हूँ। अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके स्टडी कर रहा हूँ। हम उसमें शेडिंग भी कर सकते हैं। शेडिंग के ज़रिए हम उसकी डेंसिटी दिखा सकते हैं कि बाल की डेंसिटी किस साइड जा रही है, वो किस साइड उसका घुमाव जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पे मैं फॉर्म बनाता हूँ, एक 3D फॉर्म बनाता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ठीक है। अब मैं इसमें का डायरेक्शन दिखाऊंगा कि बालों का डायरेक्शन हम इस 3D फॉर्म के ज़रिए कैसे बना सकते हैं। ऐसे, फिर ये वाला मैंने इसको ऐसे कर दिया, इस वाली लाइन को, और इसको मैंने इसी के अंदर ऐसे कर दिया। अब मैं इसमें शेडिंग करता हूँ। अब ये क्या है कि ये उठा हुआ है, ये ऊपर की साइड है। इसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। हाँ, अब दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको यहाँ से मर्ज कर देता हूँ, और इस बाल को मैं ऐसे मर्ज कर देता हूँ, इस फॉर्म को, ठीक है। और अब मैं इसमें, ये तो अंदर की ओर जा रहा है, ठीक। अब यहाँ से मैं हल्के हल्के, अब यहाँ पे डार्क शेडिंग दूंगा, तो क्योंकि ये जो है ये फ्लैट सरफेस है, ये नीचे क्यों आ रहा है। अब लाइट इधर पड़ रही है, इधर पड़ रही है, तो ये भी हमारा लाइट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं इस पूरे फॉर्म को मर्ज कर दूंगा। बालों का टेक्सचर आने से, ये जो मैंने फॉर्म बनाया है ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए है, फिर उसको मर्ज कर देंगे पूरा, ताकि बालों में जो इल्यूजन क्रिएट हम कर रहे हैं वो बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी
यहाँ पर थोड़ी डेप्थ देनी पड़ेगी ताकि ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा उठा हुआ दिखे। ये वाला पार्ट ऐसा लुक दे रही है। तरीका आप कोई सा ही फॉलो कर सकते हैं। तरीका तरीका कुछ भी हो सकता है उसमें ड्राइंग का। अपने तरीके से बता रहा हूँ कि मैं जिस तरह फॉर्म को देखता हूँ, मैं डायरेक्टली उसको बनाता तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में वो फॉर्म्स रहते हैं और मैं उसी के ज़रिए अपने फॉर्म्स डेवलप करता हूँ। अभी ये जो है ये एक फ्लैट सरफेस डिपिक्ट कर रहा है। यहाँ पे लाइट पड़ रही है, ये पीछे की ओर है, देख रहे हैं। मैं इसको ऐसे शेडिंग दे दूंगा तो पीछे की ओर और चला जाएगा ये। इस वाले पार्ट को मैं अब 3D का फॉर्म बना के दिखाऊंगा कि ये 3D का फॉर्म कैसे डेवलप हो रहा है। इसको यहाँ से हमने ब्रेक किया, ठीक है। ये लाइन ऐसे लिए, ये लाइन ऐसे लिए। ये क्लियर हो गया। और आगे इसको ऐसे कर लेंगे, पर जितना पीछे जाएगा ये पर्सपेक्टिवली छोटा हो जाएगा बॉक्सेस का, ताकि वो इल्यूजन क्रिएट रहे, ठीक है। जिस साइड लाइट आती है उस साइड जो विजिबल लाइन है वो थिन हो जाती है। थिन करने का रीज़न ये रहता है क्योंकि हम उसमें ये शो करते हैं कि लाइट हर एक चीज़ को कैसे फेड कर रही है। तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे। हम्म,
तो एक ये हमारा ब्लॉक बन गया पूरा। इसको हम अलग अगर पार्ट करें तो ये एक ब्लॉक है। अब जैसे ये थ्री डी शेप हमने बनाया है, इसी तरह हम फेस को भी थ्री डी करेंगे और फिर इस पार्ट को भी हम थ्री डी कर देंगे। जो शेडो वाला एरिया है मैं उसे डार्क कर दूंगा ताकि आपको क्लियर रहे। अब इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये ठीक है। अब ये क्लियर हुआ फॉर्म। अब हम हेड का शेप देख लेंगे कि हेड का शेप हमारा किस तरह आएगा। ये हमारा हेड का शेप है। नेक डिवाइड कर लिया हमने। आंखों के पास का एरिया हम तीन। ठीक। इसी तरह यहाँ पर कर लेंगे। नोज। कितना सिंपल फॉर्म है ये।
ये उससे कम डार्क है। ये एरिया डार्क है क्योंकि लाइट यहाँ से आ रही है। ये टिप है हमारी। टिप ब्राइट रहेगी। ये वाला एरिया डार्क हो जाएगा। इसी तरह ये वाला एरिया जो होता है वो अंदर की साइड होता है, तो ये भी डार्क ही होगा। ठीक है, हो गया। लिप्स। पोर्ट्रेट का जो एंगल रहता है, जैसे ये इस साइड जा रहा है, ठीक है, डिस्टेंस इस साइड क्रिएट हो रहा है। ये पार्टी से जो पास है वो ये वाला एरिया है, इतना एरिया है, ठीक है। और जो डिस्टेंस वाला एरिया है वो आपका इतना एरिया आएगा। तो जब डिस्टेंस पे कोई चीज़ जाती है वो छोटी होती है। तो पोर्ट्रेट में भी वही रूल आप अप्लाई करोगे तो पोर्ट्रेट भी उतना ही ज़्यादा इंटेंस निकल के आएगा। जैसे ये वाली आँख का जो एरिया है ये इसके कंपैरेटिबल पतला होगा, छोटा होगा, क्योंकि दूर का एरिया है। लिप्स जो है अंदर की ओर जाते हैं, जो ऊपर अपर लिप्स होते हैं वो अंदर की ओर जाते हैं। मैं दोबारा से दिखाता हूँ। ये अंदर की ओर चले गए। लाइट सोर्स यहाँ पर है, इधर है, यहाँ पे लाइट आएगी, पड़ेगी आपकी। ठीक है, ये एरिया आपका हाईलाइटेड रहेगा। ये मत देखिए कि लाइंस आपकी कहाँ पर जा रही हैं, क्या हो रही हैं। आपका पोर्ट्रेट अगर लाइट और डार्क के अकॉर्डिंग होगा तो वो हमेशा ही अच्छा रिजल्ट आपको देगा। लाइट और डार्क हमेशा ध्यान रखिए, पोर्ट्रेट में वही मैटर करता है। और उसके साथ अगर आप उसकी रेशियो भी अच्छे से बनाते हैं तो फिर पोर्ट्रेट के लिए और क्या चाहिए। अब ये लाइट हमारी इधर आ रही है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये ठीक, ये डेप्थ होती है। ये एक फॉर्म आपका यहाँ पे बनेगा, सर्कल बनेगा। सर्कल या ओवल बना लो, ओवल ठीक रहता है ज़्यादा। मैं इसमें 3D फॉर्म ऐड करता हूँ।
ये शेडो क्रिएट कर रहा है, ये नीचे वाला पार्ट है। ये को इस वाले पार्ट को हम मीडियम कर देंगे, मीडियम शेडिंग दे देंगे। दिस दिस आँखों को अगर दोबारा से एक और बार प्रैक्टिस करी है तो कैसे करेंगे? ऐसे तो बिना आँखों के इंटरेस्टिंग लग रही है ज़्यादा, लेकिन आँखें बनाना ज़रूरी है। ठीक। अब इनमें से कौन सी लाइन है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका पर्सपेक्टिव। और देखिए मेजर करना है, ये वाली लाइन लीजिए, और जो ये वाली लाइन जा रही है, ये फेस फ्लैट नहीं है ना, फेस कर्व है, तो लाइन भी हमारी कर्व ही आएगी, फ्लैट नहीं आएगी कभी। आप इस फेस का जब एंगल देखेंगे तो इस साइड से वो कर्व है, अगर हमारी आंखों की भी लाइन आएगी तो वो इस तरह से आएगी कि नोज भी है, नोज भी ऊपर जाके छोटी हो रही है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है ना, इसको हम शेडिंग दे देंगे। नोज ही हमारी कर्व हो रही है, तो बाकी लाइन कैसे फ्लैट आएंगी बिल्कुल। शुरुआत में प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस हमें लाइन खींचनी है। आंखों की अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक वीडियो पहले से अपलोड कर रखी है, ट्यूटोरियल अपलोड कर रखे हैं, आंखों के ऊपर स्टडी है उसकी पूरी, आप वो भी देख सकते हैं। उसमें वॉइस ओवर नहीं है, लेकिन हाँ उसमें आपको पूरी टेक्निक का अंदाज़ा होगा कि कैसे आंखों की स्टडी हम कर सकते हैं। लर्निंग बेसिस पे के लिए ज़्यादा डिटेलिंग करना ज़रूरी नहीं, सिर्फ आपको एक आइडिया हो कि आपकी आंखें और कहाँ जा रही हैं, वो पर्सपेक्टिव में है कि नहीं है। नहीं तो दोबारा बनाओ, नहीं है तो दोबारा बनाओ, उसे बनाते रहो जब तक वो ढंग से बने ना। इसका यही एक सॉल्यूशन है। अपने हैंड को आप जितना फ्री छोड़ेंगे उतना ही मूवमेंट ज़्यादा होगा, शोल्डर से मूव ज़्यादा करें, अपने हाथ को फ्री छोड़ना पड़ेगा आपको, तभी
आपकी स्केचिंग टेक्निक डेवलप होगी।